इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक मैथ्स क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वैदिक मैथ को समझने से पहले इससे संबंधित जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम ये पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट जो आपके शब्द है, जो टर्म्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आपका एकाधिकन, आपका एकाधिकन। अब देखिए एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक, एक प्लस अधिक। एकाधिकन मतलब एक अधिक, या फिर आप कह सकते हो इंग्लिश में वन मोर, मतलब एक ज्यादा। तो देखिए एकाधिकन का मतलब होता क्या है। अब देखिए यहाँ लिखा है 3 का एकाधिकन, तो एकाधिकन का मतलब होता है वन मोर, मतलब एक अधिक। तो अब एग्जांपल है कि 3 का एकाधिकन क्या होगा। अब देखिए 3 का एकाधिकन क्या होता है समझिए। अब देखो एकाधिकन का मतलब क्या होता है। एकाधिकन का मतलब होता है, मान लो कोई आपका यहाँ लिखा हुआ डिजिट, और उस डिजिट के अगर ऊपर आपने कुछ डॉट लिखा हुआ है, ऊपर आपका कुछ डॉट लिखा है, तो वही होता है आपका एकाधिकन, वही आपका एकाधिकन। तो देखिए 3 का एकाधिकन क्या होगा। तो जो आपका 3 है उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक डॉट, और इस डॉट का मतलब होता है एकाधिकन। इसका मतलब वन मोर, मतलब एक अधिक। तो यहाँ पर जो 3 है उसके ऊपर डॉट है, तो 3 में एक ऐड हुआ तो कितना होगा, ये 4। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरीके से एक लिखा हुआ आता है एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है, एकाधिकन और एकाधिकन पूर्वेण दोनों में डिफरेंस है। एकाधिकन पूर्वेण का मतलब होता है वन मोर एंड वन बिफोर, मतलब से पहले एक अधिक। अब देखिए कैसे, एग्जांपल के बड़े समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 3 और 4 में आपको बताना है 4 का एकाधिकन पूर्वेण क्या होगा। अब देखिए 3 और 4 लिखा हुआ है, इसमें आपको बताना है 4 का एकाधिकन पूर्वेण क्या होगा। अब देखिए एक अधिक मतलब वन मोर एंड वन बिफोर, मतलब से पहले एक अधिक। तो आपको कहा गया है 4 का, किसका बोला गया है, 4 का। अब समझना, अगर मान लो यहाँ पर आपको ये कहा गया होता कि 4 का एकाधिकन क्या है, तो 4 का एकाधिकन तो 4 के ऊपर डॉट लगाते तो कितना हो जाता, 5। लेकिन यहाँ पर कहा गया है 4 का एकाधिकन पूर्वेण, तो एकाधिकन पूर्वेण का मतलब होता है एक अधिक तो होगा, लेकिन इससे पहले मतलब आपका जो डॉट है वो कहाँ आएगा, इस 3 के ऊपर। कहाँ आएगा, 3 के ऊपर, क्योंकि हमें निकालना है 4 का एकाधिकन पूर्वेण। तो से पहले, तो यहाँ पर इससे पहले ये क्या हो जाता है, ये आपका डॉट आ जाएगा जो किसके ऊपर आएगा, 3 के ऊपर। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 और 4। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये एकाधिकन है और ये एकाधिकन पूर्वेण। अब लिखा हुआ है आपका एक न्यूनन, एक न्यूनन। देखिए यहाँ एकाधिकन मतलब एक अधिक, और यहाँ एक न्यूनन मतलब एक क्या होगा, कम, मतलब एक कम या न्यून, या कह सकते हैं वन लेस। तो देखिए एग्जांपल के बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ आपने देखा था कि अगर मान लो कोई नंबर है उसके ऊपर डॉट लगाते हैं तो उसका मतलब होता है एकाधिक, मतलब एक अधिक। लेकिन यहाँ पर एक न्यून है तो आपका जो डॉट है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक न्यून। तो देखिए एग्जांपल 3 का एक न्यूनन क्या होगा, तो 3 का एक न्यूनन, 3 का एक न्यूनन क्या होगा, जो 3 है उसके नीचे क्या लगेगा, डॉट। तो देखिए एक कम करना है, तो 3 में से एक गया तो कितना रहा हमारा यहाँ पर, 2। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए एक न्यूनन पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण और एक न्यूनन दोनों में डिफरेंस है। जो एक न्यूनन पूर्वेण है उसका मतलब होता है वन लेस एंड वन बिफोर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 4 में 4 का आपको निकालना है एक न्यूनन पूर्वेण, एक न्यूनन पूर्वेण। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 4, आपको निकालना है 4 का एक न्यूनन पूर्वेण। तो आपका 4 है, इससे आगे वाले इसके नीचे क्या लग जाएगा, एक डॉट। तो ये हमारा 3 में से एक गया तो कितना रहा, 2 वाले कितना हो जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एकाधिकन, एकाधिकन पूर्वेण, एक न्यूनन और एक न्यूनन पूर्वेण
इन सभी में डिफरेंस है, क्योंकि एकाधिकरण अलग है, एकाधिकरण पूर्वेण अलग है, एक यूनिट अलग है, एक यूनिट पूर्वेण अलग है। अब हम डिस्कस करेंगे परम मित्र। अब हम डिस्कस करेंगे परम मित्र डिजिट। जो आपका परम मित्र अंक है उसका मतलब क्या होता है? देखिए, the two digits whose sum is 10 are called परम मित्र डिजिट। मतलब अगर दो आपके अंक है उनका अगर योग कितना हो 10, तो वो क्या हो जाएगा आपका परम मित्र। कैसे? जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 6 का परम मित्र क्या होगा? तो 6 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि उसका सम कितना होता है 10। तो देखिए 6 में कितना ऐड करेंगे 4, तो हमारा जो 4 है वो क्या हो जाएगा परम मित्र। तो हम कह सकते हैं कि 6 का परम मित्र कितना है 4। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका परम मित्र अंक। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 9। अगर मैं कहूँ कि 9 का परम मित्र क्या होगा, तो 9 में ऐसा क्या ऐड करूं मैं कि आपका 10 हो जाए। तो 9 में हम कितना ऐड करेंगे 1। तो हम कह सकते हैं कि 9 का परम मित्र कितना है 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा परम मित्र अंक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको याद होना चाहिए। जो भी अपने जो टर्म्स पढ़े हैं एकाधिकरण पूर्वेण, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में देखिए किस तरीके से होते हैं, वो सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आएंगे शून्यांक मेथड के ऊपर। अब देखिए, जो आपने एकाधिकरण वाले जो टर्म्स पढ़े हैं, एकाधिकरण पूर्वेण, उसका मींस क्या होता है, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अब देखिए क्या पढ़ा था वो डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 और 9, 6 और 9। अब देखिए 6 + 9 कितना होता है 15। अब आपका जो यहाँ पर 15 है वो यहाँ पर हम लोग जब अपन सॉल्व करते हैं, आपका जो सम सॉल्व करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि 6 + 9 = 15। तो 15 का 5 और कैरी क्या लेते हैं 1। तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो कैरी लेंगे वो क्या करेंगे डॉट के फॉर्म में लेंगे। तो देखिए 6 + 9 कितना हुआ 15, 15 का 5 और आपका जो 1 है वो क्या हुआ कैरी। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे एक डॉट, इसके आगे लगाएंगे डॉट, क्या लगाएंगे आगे। अब ये हो गए 5 का 3 कितना हुआ 8। तो यहाँ कितना लिखेंगे 8। अब देखिए यहाँ पर आपका 5 + 3 होता है 8। तो यहाँ पर 10 या 10 से अधिक नहीं, मतलब आपकी कैरी यहाँ पर यूज नहीं हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हम डॉट नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 5 और ये डॉट और 4 कितना हुआ 5। तो 5 + 5 कितना हुआ 10। 10 का 0 एंड कैरी क्या लगाएंगे 1, मतलब डॉट लगाएंगे इसके आगे। तो देखो 0 और 6 कितना होता है 6। अब 3 और डॉट और 6 कितना हो गई 7 और 3 10 का 0 और यहाँ पे क्या आएगा आपका एक डॉट। तो 0 और 3 कितना हुआ आपका यहाँ पर 3। और देखो 0 के ऊपर डॉट है तो डॉट का बेस कितना होता है 1। तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लेस 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके थे वो 9th के बेसिस के ऊपर थे कि एकाधिकरण पूर्वेण के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। लेकिन जो आपका 10th है, 10th के अंदर आपके लिखा हुआ है शून्यांक नंबर मेथड, मतलब शून्यांक विधि के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अब देखिए शून्यांक के अंदर आपका मेथड दोनों में सेम ही है, एकाधिकरण है, दोनों मेथड सेम है, लेकिन आपका जो शून्यांक है इसके अंदर क्या करना है कि आपको जो सॉल्व करोगे उसके अंदर आपको 2 डिजिट आपको क्या करनी पड़ेगी यूज में लेनी पड़ेगी। कैसे देखिए, तो यहाँ देखिए 34 और 59 आपको इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। तो देखो 34 + 59 34 + 59 इन दोनों को ऐड करेंगे 4 9 3 कैरी 1 एंड 8 और 1 कितना हुआ 9 93। अब देखिए जब हम सिंगल डिजिट यूज कर रहे थे 1 डिजिट यूज कर रहे थे तब हम क्या करते थे 10 से अगर 10 या 10 से ज्यादा हो ग्रेटर हो तो क्या करते थे कैरी ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर आपका शून्यांक नंबर है, यहाँ 2 डिजिट आपके यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो बेस है वो कितना हो जाएगा 100। अगर 100 या 100 से ग्रेटर है तब हम क्या करेंगे यहाँ पर कैरी यूज करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। तो देखो 93 यहाँ 100 से क्या है कम है लेस है, तो 93 अब 93 हम क्या करेंगे आगे वाला ऐड करेंगे। देखो ये दोनों ऐड हो गए तो 93 हम मिला। अब 93 में 32 ऐड करेंगे तो 93 + 32
तो यहाँ पे 3 और 2 कितना हुआ 5 और 9 3 कितना हुआ 12, ये कितना हुआ आपका 125। अब देखिए 125 है आपका 100 से अबव है, तो यहाँ 25 लेंगे और ये आपका बन क्या आ जाएगा कैरी। तो देखो यहाँ पर आपकी यूज हो रहा है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा डॉट, तो अब यहाँ पे कितना लेंगे 25। अब 25 में कितना ऐड करेंगे 4 और 7, 4 एंड 7 तो 47, तो हमारा कितना हुआ 5 और 7 कितना हुआ 12 और 12 कैरी 1, 3 और 4 कितना हुआ 7, तो यहाँ हम कितना प्लेस कर देंगे 72। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगेन रिपीटेड, यहाँ 75 है प्लस 24 प्लस 24 इक्वल कितना हुआ 5 एंड 4 9 7 एंड 2 9 99, 100 से क्या है बिलो है, तो 99 में अब प्लस करेंगे, देखिए क्या 1 और 9 19 मींस एक तो आप ऐड करेंगे 19 और आपका जो ये डॉट है, डॉट का मतलब होता है वो ये भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखिए 9 प्लस 9 18 और 1 कितना हुआ 90 कैरी 1 1 एंड 10 एंड 1 11, तो ये कितना हो गया 119 और 119 क्या होता है ज्यादा होता है 100 से, तो ये दो तो यही रहेंगे और ये 1 क्या हो जाएगा आगे प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ है तो इसके आगे क्या आ जाएगा डॉट। अब देखिए यहाँ हो गया 19 प्लस ये कितना है 65, तो देखिए 9 एंड 5 कितना होता है 14 14 4 कैरी 1 2 एंड 6 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 84, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 84। और यहाँ पर जीरो के ऊपर एक डॉट था और डॉट का मतलब जब ऊपर होता है आपका किसी के ऊपर डॉट होता है तो उसका मिस होता है एकाधिक, एकाधिक का मिस होता है एक अधिक, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपकी शून्य मेथड। तो ये एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन इस तरीके से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 10th के अंदर, ये आपके एग्जाम्पल में है। तो शून्य मेथड से अगर आपको सॉल्व करने का कहा जाता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आपको एकाधिक से कहा जाता है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट बाय वैदिक मेथड। अब आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट माइनस करना है। अब देखो माइनस करने का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 एंड 6, माइनस हमेशा क्या होता है जो आपका बड़ा नंबर होता है उसमें से क्या होता है छोटा नंबर माइनस होता है। लेकिन जब आपकी ऐसी कंडीशन आती है कि छोटे में से बड़े को माइनस करना, छोटे में से बड़े को माइनस करना, तब हमारे क्या आती है प्रॉब्लम। तो छोटे में से बड़े को माइनस करना, तो आप लोग क्या करते हो वहां पर लेते हो गौरव मतलब उधार लेते हो। तो देखिए लेकिन आपको सॉल्व करना है वैदिक मेथड के अकॉर्डिंग। तो वैदिक मेथड में आप क्या यूज करते हैं परम मित्र अंक, क्या करते हैं परम मित्र अंक। अब परम मित्र अंक का मतलब होता है कि किन्हीं 2 डिजिट का जो सम है वो कितना होता है 10। तो देखिए क्या 5 में से 6 माइनस होता है नहीं, तो देखिए 5 में से 6 माइनस नहीं होता तो हम क्या करते हैं परम मित्र का यूज करते हैं, और यहाँ जो 6 है उसका जो परम मित्र होता है वो कितना होता है 4, कितना होता है 4। और जब आप परम मित्र अंक लेते हैं तो उसके जो आगे वाली डिजिट है उनके जो ऊपर और ये नीचे वाला जो है दोनों डिजिट के बीच में क्या लगेगा आपका ये डॉट, क्या लगेगा डॉट। तो देखिए यहाँ परम मित्र कितना है 4, उस परम मित्र को ऊपर वाले से क्या करना है ऐड करना है, तो 5 प्लस 4 कितना होता है 9। अब देखिए ये इसके नीचे है तो यहाँ 3 में से कितना हुआ 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 2। क्या 2 में से 4 माइनस होता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये माइनस में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर वैदिक मेथड के अंदर आपका पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं परम मित्र यूज करेंगे। 4 का परम मित्र कितना होता है 6, तो 6 और यहाँ कितना था 2, और 6 और 2 कितना होगा 8। और जब परम मित्र अंक लेते हैं तो जो सामने वाला होता है उसके आगे क्या कर देते हैं एक डॉट लगाते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में डॉट लगाते हैं। अब देखिए 6 7 में से डॉट गया माइनस हो गया मींस 6, तो 6 प्लस 5 कितना होगा 1। यहाँ परम मित्र का यूज नहीं हुआ तो हम यहाँ पर डॉट भी यूज नहीं करते।
यहाँ जो डॉट हो रहा है वो इसके नीचे हो रहा है, मतलब एक न्यूने हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब देखिए 6 में से 7 माइनस नहीं होता, परम मित्र अंक का यूज करेंगे तो 7 का परम मित्र होता है 3 एंड 3 और 6 कितना होता है 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक डॉट और 4 में से 1 गया तो आपको कितना हुआ 3 एंड 3 माइनस 3 कितना होता है 0। अब नेक्स्ट 7 में से 8 पॉसिबल नहीं है, हम लेंगे परम मित्र 8 का परम मित्र 2 एंड 2 एंड 7 कितना होता है 9, और जब परम मित्र अंक का यूज करते हैं तो आया क्या बताएंगे आगे डॉट, और इस डॉट का मतलब होता है एक न्यूने, तो 3 में से 1 गया तो 2 एंड 2 माइनस 2 कितना होता है 0। तो इस तरीके से हम वैदिक मेथड के अंदर प्लस और आपका माइनस मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो है आपके स्क्वायर निकालना, क्यूब फाइंड करना, स्क्वायर फाइंड करना, डिवाइड और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो उन क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स है वो आपको आनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी टर्म्स है, बेस, सब बेस और डिवीजन। बेस, सब बेस और डिवीजन। अब देखिए बेस मींस आधार, आपका आधार। अब देखिए आधार आपका हमेशा क्या होता है 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से आपका क्या होता है बेस। तो आपका एक बेस होता है और एक होता है आपका सब बेस। अब देखिए सब बेस क्या है, अब सब बेस में क्या है, सब बेस का मतलब होता है आप लोग कहते हो उपादान, क्या बोलते हैं उपादान। अब देखो सब बेस है क्या, आपका अगर बेस है तो यार सब बेस का यूज क्यों करते हैं। अब देखिए अगर मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12, तो आपको निकालना है 12 का बेस क्या होगा, तो 12 का कितना होता है 10। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आ गया आपका 22, तो 22 है, अब बेस तो आपको कितना रहेगा 10 रहेगा, लेकिन हमें यहाँ 22 का जो नियरेस्ट है वो क्या है हमारा 20, तो मतलब हमें यहाँ 20 तक क्या करना है आपको पहुंचना है। तो 20 तक पहुंचने के लिए आपका जो बेस है उसको किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, किसी डिजिट से या किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आपका जो डिजिट है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या मिलेगा आपको सरफेस। अब देखिए सरफेस का मींस होता है सरफेस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ बेस, मोस्टली इट इज अ डिजिट एंड विद 0, और ये हमेशा जो एंड होता है वो किससे होता है इसका 0 से। अब देखिए कैसे, यहाँ अगर मान लो आपका बेस 10 है तो उसको 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x से, और यहाँ पर जो आपका x है वो एक क्या है होल नंबर कह सकते हैं, तो क्या कहते हैं होल नंबर। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन। एग्जांपल यहाँ पर है, मैंने मान लो कहा आपको 24, कितना 24। अब देखिए 24 है तो 24 का आपका बेस तो कितना लिया हमने 10, लेकिन आपको कहां जाना है 24 तक, तो आपका जो 10 है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका जो नियरेस्ट है वो है 20 तक आप पहुंच सकते हैं या पहुंच जाए। तो देखिए 10 into x, तो मैंने यहाँ पर जो 10 है उसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो हमारा जो 20 है ये तो क्या है आपका सब बेस, क्या है सब बेस, लेकिन आपका जो ये मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, ये आपका है सब बेस डिजिट, क्या है सब बेस डिजिट, जिसे आप लोग उपादान अंक भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एसपीडी सब बेस डिजिट, या इसे कहते हैं उपादान अंक। अब आता है आपका डिवीजन, जिसे आप लोग कहते हो विचलन। अब देखिए डिवीजन है क्या, when base or subbase is subtracted from the given number the difference is called deviation। मतलब जब आप नंबर में से जो आपका गिवन नंबर है उसमें से बेस माइनस करेंगे या सब बेस माइनस करेंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कराएगा आपका डेविएशन। जैसे मान लो ये आपका एक नंबर है 24। अब देखिए 24 आपका एक गिवन नंबर है, यहाँ पर मान लो ये आपका एक नंबर है। अब इस 24 में से
जो गिवन नंबर है इसमें से मैंने क्या या तो बेस या सब बेस, तो यहाँ पे देखो सब बेस है तो सब बेस मैंने माइनस किया तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4। तो ये जो 4 है, अब देखो किसमें है, ये प्लस में है, आपका डिवीजन प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। तो देखिए यहाँ 24 में से 20 माइनस किया तो कितना हुआ 4, तो आपका ये 4 किसमें है, प्लस में है, तो ये जो 4 है वो क्या कहलाएगा आपका डिवीजन। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये होता है बेस, ये सब बेस और ये डिवीजन। क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने से पहले आपको ये जो पॉइंट है ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि बेस क्या है, सब बेस क्या है, डिवीजन क्या है, ये आपको आना जरूरी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर फाइंड स्क्वायर बाय वैदिक मैथ्स। अब देखिए वैदिक मैथ के अंदर आपको स्क्वायर फाइंड करना है और किसके अकॉर्डिंग करना है, वैदिक मेथड के अकॉर्डिंग। अब देखिए वैदिक मेथड के अकॉर्डिंग आपको स्क्वायर सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी आपके दो तरीके से होगा, एक तो होगा बेस मेथड और एक होगी आपकी सब बेस मेथड। अब देखिए बेस मेथड में क्या है, उसमें ऑलरेडी पर आप क्या यूज करेंगे, बेस का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आएगा आपका सब बेस वाला जिसका आप सब बेस का भी यूज करेंगे। तो देखिए बेस मेथड सबसे पहले देखेंगे बेस मेथड, फिर आएंगे सब बेस मेथड। तो बेस मेथड के अंदर आपको स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखना। यहाँ जैसे मान लो कोई नंबर है, अगर नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर प्लस डिवीजन ऑब्लिक डिवीजन का स्क्वायर, नंबर प्लस डिवीजन ऑब्लिक डिवीजन का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 17 स्क्वायर, मतलब आपको 17 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बेस। अब देखिए बेस, क्योंकि ये बेस मेथड है तो बेस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, कितना होगा 10, क्योंकि ये किसके नियरेस्ट है, आपका 10 के नियरेस्ट है। अब आपका बेस 10 ए होता है आपका सब बेस। तो देखिए आपको 10 के नियरेस्ट ही है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 हो जाएगा 1 से, तो कितना आएगा, ये 10 ही आएगा। अब आप निकालते हैं डिवीजन, क्या निकालते हैं, डिवीजन। अब देखिए डिवीजन फाइंड करना है तो जो आपका नंबर है उसमें से क्या माइनस करते हैं, बेस। तो यहाँ देखिए 17 माइनस 10 कितना होगा, प्लस का 7, क्योंकि ये हमारा किसमें आ रहा है, प्लस में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा डिवीजन, ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। अब देखिए अब सॉल्व करेंगे नंबर प्लस डिवीजन ऑब्लिक डिवीजन का स्क्वायर। तो ये नंबर हमारा कितना है यहाँ पर 17 प्लस डिवीजन कितना है हमारा 7 और यहाँ डिवीजन का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 17 प्लस 7 और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब देखिए हमेशा याद रखना कि जब आपका बेस कितना है 10, मतलब 1 डिजिट है और वो 0 कितना है 1 है, तो मतलब आपका जो फर्स्ट वाले स्टेप होंगे यहाँ पर हमेशा आपका जो 17 प्लस 7 कितना होता है आपका, यहाँ पर 17 प्लस 7 कितना होगा 24 और यहाँ कितना होता है 7 का स्क्वायर 49। तो देखिए यहाँ कितना है 2 आपके है 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर आपका बेस कितना था 10, तो यहाँ पर कितने लेंगे ओनली 4 1 डिजिट, तो 9 यहाँ आएगा और 4 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 24 प्लस 4 कितना हुआ 28 और यहाँ पर आपकी 1 डिजिट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच वाली जो आपकी लाइन है उसको यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 289। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है 98 का स्क्वायर, सबसे पहले वही बेस। अब देखिए 98 किसके नियरेस्ट है 100 के, तो आपका जो बेस है वो कितना हो जाएगा 100। अब आप लोग निकालेंगे डिवीजन, डिवीजन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर है उसमें से माइनस करते हैं आपका बेस। तो देखिए 98 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा माइनस का 02, कितना आएगा माइनस का 02, तो माइनस 02 में यहाँ मिल गया, तो माइनस 02। तो देखिए नंबर हमारा कितना है 98 है प्लस
डिवीजन हमारा कितना है -0.2 है और डिवीजन का स्क्वायर कितना है -0.2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका 98 ये माइनस जब ओपन होगा ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -0.2 और देखिए -0.2 इंटू -0.2 क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या रहेगा 0.4 क्या रहेगा +0.4। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा कितना है 2 डिजिट है और हमारा बेस पे कितना था 100, तो यहाँ पे कितने हैं 2 0 है, मींस यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा वो कितने डिजिट में आएगा 2 डिजिट में, तो यहाँ ऑलरेडी 04 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98 -0.2 कितना हो जाएगा 96 और ये क्या आ जाएगा 04, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बेस मेथड। कैसे करेंगे बेस मेथड को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पर सब बेस मेथड मतलब उपादान अपवाद। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर। अगर आपको एक तो है बेस मेथड और एक है आपके सब बेस मेथड। अगर सब बेस मेथड के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है तो आपका जो फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा कि जो नंबर प्लस डिवीजन ऑब्लिक डिवीजन का स्क्वायर जो ये है उसको आपको सभी डिजिट से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे बेस। अब देखो बेस हमारा कितना है 10, कितना है 10, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 23, 23 किसकी नियरेस्ट है 20 के, तो हमें वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा सब बेस। क्या यूज करना पड़ेगा सब बेस। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 20 हो जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब ये हमारा जो है 20 क्या हो जाएगा ये सब बेस, और ये जो 2 है ये हमारी क्या हो जाएगी सब बेस डिजिट मतलब एसपीडी। अब आप लेते हैं डिवीजन। देखिए डिवीजन क्या हो जाएगा जब आपका बेस ही है तो वहां ऑलरेडी वो नंबर में से बेस माइनस कर देते हैं, लेकिन जब आपका सब बेस का यूज होता है तो वहां पर जो आपका नंबर है उसमें से क्या माइनस करेंगे सब बेस। तो यहाँ 23 में से 20 कितना हुआ 3 प्लस का। अब देखिए सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मुझे बताओ सब बेस डिजिट कितनी है आपकी यहाँ पर 3, नंबर कितना है आपका 23, डिवीजन कितना आपका यहाँ पर आपका सॉरी सभी डिजिट कितनी है 2 है, नंबर कितना है 23 और आपका डिवीजन कितना है यहाँ पर 3, डिवीजन कितना है 3 का स्क्वायर। अब देखिए 23 प्लस 3 कितना हो गया 26 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 और ये कितना है 9। यहाँ आपका बेस कितना था 10 है तो 0 आपका कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ कितनी होगी 1 डिजिट रहेगी, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 to 9, तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सब बेस मेथड। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। लिखा हुआ है 308 का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले बेस लेंगे, बेस हमारा कितना होगा 100। फिर यहाँ देखिए 100 तो है बेस, लेकिन यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे सब बेस। तो देखिए 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 300 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, ये हमारा आ जाएगा सब बेस और ये हमारे जो 3 है वो क्या हो जाएगा हमारा एसबी। अब हम निकालते हैं डिवीजन, तो 308 में से माइनस करेंगे 300 तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0 है। कहने का मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा डिवीजन। तो सेम एज इट इज यही फॉर्मूला रहेगा आपका। जो सब पे डिजिट है वो कितनी है आपके यहाँ पर 3 है, नंबर कितना है 308 प्लस डिवीजन कितना हमारा 08 और जो डिवीजन का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 ये कितना हो जाएगा 316 और ये कितना हो जाएगा 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब मल्टीप्लाई करेंगे वो तो कितना हो जाएगा 3 6 18, 8 कैरी 1 and 3 with the 3 and 1 4 और 3 with the 9। तो यहाँ कितना है 64। बेस हमारा 100 है तो यहाँ 2 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ले सकते हैं इसको इस तरीके से 9 4 8 और 6 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो
तो इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर। एक होता है बेस मेथड और एक होता है सब बेस मेथड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।